सो गाइज वेलकम अगेन काई क्लासेस। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में कुछ हमने बेसिक जो कंसेप्ट है वो अपने क्लियर कर लिए थे, जो कि हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। हमने इसमें ये भी देखा था कि रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, इसके बारे में पूरी बेसिक्स जो डिटेल थी वो हमने सारी कवर कर ली थी। मैं फिर भी आपको एक बार यहाँ पे रिकैप दे दूँ कि हमने क्या क्या कर लिया है हमने कंप्लीट। लास्ट क्लास में हमने कुछ नंबर्स के बारे में देखा था। हमने देखा था कि कुछ हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, इससे बड़े होते हैं होल नंबर्स, इससे बड़े होते हैं इंटीजर्स, इससे बड़े होते हैं रैशनल नंबर्स, इससे बड़े इर्रेशनल नंबर्स, इससे बड़े रियल नंबर्स और रियल नंबर से बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने ये पूरी की पूरी एक सीक्वेंस यहाँ पे कवर कर ली थी। इसके बाद मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट दिखाया था, किसके बारे में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। इसमें मैंने आपको बताया था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी। यहाँ पे जो फोटोग्राफ है ये थोड़ा ब्लर है, इसके पास इसको ठीक करने के लिए आपके पास अपनी बुक होगी, आप बुक का पेज नंबर 3 भी ओपन कर सकते हो, उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है कि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास कोई भी जो कंपोजिट नंबर होते हैं, कोई भी हमारे पास जो कंपोजिट नंबर होते हैं, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हम इसमें इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। कल की वीडियो में इसके बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है, तो आज इस पर टाइम हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं स्पेंड करेंगे। तो आज अपने यहाँ पे स्टार्ट करनी है हमने पहली एक्सरसाइज, जिसका नाम है 1.1 और इसके कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, इनको हम सारे के सारे डिटेल कवर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, 140 दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले, आप भी इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर नोट डाउन नहीं करना तो आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हो। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 140। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं 140, ठीक है। इसके जो एलसीएम बनाना है वो आपको पता है कैसे बनेगा। 140 को आप यहाँ लिखेंगे और इसके आप फैक्टर्स बनाएंगे। ये आ जाएगा 270 से, ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 35 से कट गया। देखिए 3 से नहीं कटेगा, सीधे 5 से कटेगा, 5 7 ज़ा और 7 1 ज़ा जाएगा। तो हम यहाँ पे जो 140 है, हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। यहाँ पे जो 2 की पावर 2 है, ये हमने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि आप यहाँ देखिए बेसिस सेम हो जाएंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे भी पावर क्या है, इसकी पावर यहाँ पे भी, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी यहाँ पे 1 है, और ऑलरेडी 5 और 7 की पावर 1 है। तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो बेसिस सेम, पावर शुड बी एडिड, तो 2 की पावर 2 बन गया। तो हमने 140 को देखो, एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करो, ये जो 140 है ये कौन सा नंबर है हमारे पास, ये है हमारे पास कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर को हमने एक्सप्रेस कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ, देखो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन, ये भी मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब मुझे आप ज़रा बताओ, ये जो 2 है क्या ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है। 5 भी हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 7 भी हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो हमने एक कंपोजिट नंबर को ये जो कंपोजिट नंबर है इसको हमने एक्सप्रेस करवा दिया, हमने किस में, प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन में। तो इसके बारे में हमने कल देखा भी था, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारी यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। तो इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, हम इसका मतलब 140 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। ये हो गया दोस्तों आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोला हुआ है, 156। तो हम सेकंड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप भी इसको साथ साथ में सॉल्व करिए ताकि जो भी गलतियाँ होंगी आपकी साथ साथ में क्लियर होती जाएंगी। अब हम 156 के यहाँ पे फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे जो 156 है ये इवन नंबर है, तो ये 2 से कटेगा, 2 7 ज़ा 14 और 1 बच गया, तो 2 8 ज़ा 16 हो गया। दोबारा इवन नंबर बन गया, 2 3 ज़ा 6 और 1 8 9 से 18 कट गया। अब ये इवन नंबर नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा, तो बल्कि ये किससे कटेगा, 3 से कट सकता है। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9।
अब 13 हमारे पास प्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली ये 1 से ही कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 156 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और 13 बनेंगे। इन शॉर्ट ये बन गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। ये हमारा फैक्टर बन गया 156 का। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है 3825। तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्ट देखो क्या आता है हमारे पास, 3825। अगर हम इसके फैक्टर बनाएं 3825 के फैक्टर बनाते हैं तो ये कुछ इस फॉर्म में बनेंगे। देखो क्या ये 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये हमारे पास ना ही, आपको पता है इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो किससे कटते हैं, जो कि 2 के टेबल में आते हैं। बट यहाँ पे देखो लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये इवन नंबर नहीं है हमारे पास। अगर ये इवन नंबर नहीं है तो इसकी फैक्टराइजेशन किससे होगी, ऑब्वियसली हमें पता है कि 2 से नहीं कटेगा। अब ज़रा 3 से चेक करते हैं। 3 में चेक करने के लिए आपको पता है इन सबको ऐड करना होता है। 3 + 8 कितना हो गया, 3 + 8 हो गया हमारे पास 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। तो 18 हमारा 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से कट जाएगा। तो देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15 हो गया। ठीक है, तो ये 3 से 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 4 25 से भी कट गया। अब ये 3 से नहीं कटेगा, देखो ऐड करो इसको, 4 5 6 6 5 11। तो ये 11 हमारा जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसको हमें किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। तो 5 8 ज़ा 40, 2 बच गया 25, 5 5 ज़ा 25। दोबारा हमें इसको 5 से करना पड़ेगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 17 ज़ा, और 17 1 ज़ा हमारे पास ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास 3825 नंबर हमें दिया है, इसके जो फैक्टर बन गए वो बन गए 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई इंटू 17 बन गया। तो इसको इन शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1। तो हमने इसको भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया 3825 को। इसी तरीके से अगला पार्ट हमें दिया है 5005। इसको सॉल्व करते हैं, जो फोर्थ पार्ट दिया है हमें, तो ये हमें क्या दिया है 5005। देखो 5005 के जब हम फैक्टर बनाएंगे, देखो ये 2 से तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोबारा क्या है हमारे पास ऑड नंबर है, तो इसको 5 से ही करना पड़ेगा। 5 1 ज़ा 0 0 और 5 1 ज़ा कट गया। अब देखो 1 0 0 1 किससे कटेगा, ये 7 से कटेगा। देखिए 7 1 ज़ा 7, 3 0 आ गया, तो 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ पे 2 बच गया, 2 1 21, 3 ज़ा 21 हो गया। अब ये किससे कटेगा 143, देखो ये 11 से कटेगा। 11 1 ज़ा 11, 3 बच गया 33 से कटेगा, तो 13 1 ज़ा आ गया। तो मतलब हमारे पास 5005 है, इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। एक चीज़ आप दोबारा नोटिस करो, जो 5005 है ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है, और ये जितने भी नंबर हैं ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स। तो फिर से वही थ्योरम जो हमने यूज़ करी है, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो रही है, इवन सबके अंदर केस के अंदर एप्लीकेबल हो रही है। इसके अलावा जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है 7429। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 7429। ठीक है, अब 7429 के फैक्टर्स बनाते हैं। देखो ये 2 के टेबल में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि दोबारा ऑड नंबर है। 3 से करके देखोगे तो 3 से भी नहीं आएगा, तो डायरेक्टली ये 17 से कटेगा। 17 4 37 से कटेगा। तो जैसे ही 437 आया, अब 437 जो कटेगा ये 19 से कटेगा, 19 23 से, और 23 1 से कटेगा। तो इसका मतलब जो फिफ्थ पार्ट था 7429, इसके जो फैक्टर बन गए वो बन गए 17 इंटू 19 इंटू 23। तो देखो ये कंपोजिट नंबर है हमारे पास, और ये सारे नंबर हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी और 23 भी प्राइम नंबर है। तो मतलब हमने क्या कर दिया, हमने एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर दिया किसमें, प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। इसके बाद हमें उसको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और ये जो पार्ट है इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था अच्छे से, तो चलिए इसको आज हम अच्छे से प्रूव कर लेते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट हमें दिया 26 और 91,
तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 26 और 91। देखो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 2 करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया हमें 26 एंड 91। देखो आपको पता है जब भी हमें किसी चीज़ का एलसीएम लेना है तो उसके लिए हमें पहले उसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स को अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसके फैक्टर्स बनाते हैं। देखो 26 के क्या फैक्टर बनेंगे, आप इसको साइड पे कर सकते हो पेपर में भी। तो 26 के बनेंगे 2 1 जा 2 3 जा और 13 1 जा बनेगा। तो 26 के फैक्टर बने 2 × 13 बने, ठीक है। इनकी पावर 1 1 भी हम यूज़ कर सकते हैं, बातों से भी रहेगी। जब 91 के फैक्टर्स बनाएंगे, जब 91 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 91 7 के टर्म में आता है। 7 1 जा 13 जा और 13 1 जा, तो ये आ गया 7 × 13 की पावर 1 1 आ गई। इतना क्लियर हुआ। उसने क्वेश्चन में बोला था कि हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, देखो लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। एलसीएम ऑफ 26, 91। अच्छा, अब मैंने भी कल आपको एक चीज़ समझाई थी यहाँ पे कि एलसीएम लेने का एक तरीका होगा जो इस चैप्टर में हम यूज़ करने वाले हैं। देखिए सबसे छोटा वैल्यू क्या है, इन जो ये जो 4 नंबर है हमारे पास, इन सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो ऑब्वियसली 2 है, ठीक है। और 2 की इन चारों में से मैक्सिमम पावर कितनी है, देखो सिर्फ 2 एक ही बार आ रहा है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। हमें ऐसे यूज़ करना है इनटू। अब 2 के बाद हमारे पास इस 2 से बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 7। हम लिख देंगे 7। और 7 की मैक्सिमम पावर कहाँ पे इन चारों में से, वो तो 7 तो बस एक ही है, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या आ गई, 1 आ गई। 7 से बड़ा कौन सा नंबर है यहाँ पे, 13 है। और 13 की मैक्सिमम पावर कितनी है, देखो इसकी भी 1 है, इसकी 1 है, तो ऑब्वियसली 1 ही मैक्सिमम पावर है। तो ये आपका क्या आ गया, एक एलसीएम आ गया। तो 7 2 जा 14 × 13। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे जो आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं हम यहाँ पे, इसका आएगा 182 आ गया, एलसीएम आ गया। सिंपल। इसके बाद जब हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 26 और 91 का, तो एचसीएफ तो आपको पता ही है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 2 इधर है, 2 इस वाले पार्ट में है बट इस वाले पार्ट में नहीं है। 13 यहाँ पे भी है और 13 यहाँ पे भी है, तो मैक्सिमम कॉमन क्या आ गया, 13 आ गया। तो 13 इज द एचसीएफ आ गया। देखो हमने एलसीएम भी निकाल दिया और एचसीएफ भी निकाल दिया बड़े आराम से। हमें क्वेश्चन में इसको वेरीफाई करने के लिए पूछा हुआ है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखना। हम यहाँ पे करते हैं वेरिफिकेशन इसकी, कैसे इसको वेरीफाई करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये जो पार्ट है हमारे पास, जरा आप चेक करके देखते हैं। अब एचसीएफ कितना है हमारे पास, वो आया 182, एलसीएम आया था, और एचसीएफ कितना आया था, 13 आया था। और 2 नंबर थे कौन से हमारे पास, एक नंबर है 26 और एक नंबर है 91। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब आप 182 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 2 जा 6, 8 3 24, 2 कैरी, 3 1 जा 3, 4 5, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8 और 1 1 जा 1, 6 6 8 5 कितना होता है, 13, 1 कैरी, तो 2 3 6 6 आ गए यहाँ पे, 2 3 6 6। और जब आप 26 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका क्या आएगा, 2 3 6 6 आएगा। देयरफॉर हमने LHS को क्या कर दिया, इक्वल टू RHS कर दिया, तो हेंस वेरीफाइड हो गया हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करने हैं, कुछ क्वेश्चंस करने हैं। हम यहाँ पे HCF लेंगे और LCM लेंगे, उनका जो प्रोडक्ट है वो करेंगे, और जो गिवन 2 नंबर होंगे हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करवा के इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। तो ऐसा था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्या दिया है, 510 और 92 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 510 और 92 को। देखो सेकंड पार्ट क्या दिया, हमें दिया है 510 एंड 92 दिया हुआ है। अब सबसे पहला काम क्या होगा, इनके फैक्टर्स बनाना। अब जैसे 5 1 10 है, इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा, इसके फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे। इसको फटाफट बनाते हैं फैक्टर्स। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। देखो इतना आ गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा बल्कि 3 से कटेगा।
3 7 जा 3 8 जा भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, 8 जा 24 और 3 5 जा 15 आ गया। अब ये किससे होगा, अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 3 5 17 आ गया और 17 1 जा, तो 5 1 10 के फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ गया। इसी तरीके से हम 92 के फैक्टर्स निकालेंगे। जब 92 के फैक्टर्स निकालेंगे, मैं यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ, जब 92 के फैक्टर्स निकालेंगे ये आएगा 2 4 जा 8, 1 2 6 से कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आ गया और 23 1 जा, तो इसके फैक्टर बन गए 2 इंटू 23। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। ये इतना समझ आ गया। अब हमें निकालना है एलसीएम, निकालना है एलसीएम किन दो नंबर का निकालना है, वो हमें निकालना है 5 10 का और 92 के फैक्टर्स एलसीएम निकालना है। अब देखो हमारे पास 2 नंबर इसके हैं और 4 नंबर इसके हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू 2 है और उसकी मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, यहाँ पे तो पावर 1 है बट यहाँ पे पावर 2 है, तो हम पावर 2 यूज़ करेंगे मैक्सिमम पावर, तो 2 का काम खत्म हो गया। अब 2 से बड़ी पावर कौन सी है, 2 से बड़ा नंबर ऑब्वियसली 3 है, तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे देखो 1 ही है। 3 से बड़ी नंबर कौन सा है, 5 है और 5 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। 5 से बड़ा नंबर 17 है और 17 की मैक्सिमम पावर 1 है और 17 से बड़ा नंबर 23 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बनेगा 23460, 23460, ये आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब ज़रा हम एचसीएफ निकालते हैं इन्हीं दो नंबर का, 5 1 10 और 92 का एचसीएफ निकालते हैं। अब देखो 2 यहाँ पे भी है और एक बारी 2 इस पार्ट में भी आ रहा है, तो 2 को हमने यहाँ लिख दिया। अब 3 यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है यहाँ नहीं है, 17 यहाँ है यहाँ नहीं है, 23 यहाँ पे है यहाँ नहीं है, तो मैक्सिमम कॉमन क्या आ गया, मैक्सिमम कॉमन हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया और एलसीएम कितना आ गया, 23460 आ गया। इतना क्लियर हुआ। अब हमें करना है वेरिफिकेशन इसकी, तो चलिए वेरीफाई करते हैं इसको। वेरिफिकेशन, जब इसकी वेरिफिकेशन करेंगे तो हमें पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो नंबर गिवन होंगे हमारे पास। तो एचसीएफ कितना आया, 2 आया और एलसीएम कितना था, 23460, और जो 2 नंबर है हमारे पास वो कौन कौन से नंबर हैं, वो है हमारे पास 510 इंटू 92। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 46920 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 46920, तो हो गया एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ, हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर इसमें थर्ड पार्ट बताऊं, वो है 336 और 54, तो चलिए फटाफट से इस पार्ट को भी कंप्लीट करते हैं। वो है 336 थर्ड पार्ट, 336 एंड 54। तो जब आप 336 के फैक्टर्स बनाओगे कुछ इस फॉर्म में बनेंगे, 336 इसके फैक्टर बन जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 242 जा 221 जा 3 7 जा और 7 1 जा आ गए। इसी तरीके से 54 के फैक्टर भी बना ही लेते हैं फटाफट से, 2 2 जा 2 17 जा 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। देखो जो 336 है इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 336 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और जो 54 है इसके फैक्टर बन जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टर बन गए। अब जो ये 336 था इसको हम थोड़ा इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। आप देखो ज़रा, इसको हम कर सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 लिख सकते हैं, और जो 54 है इसको हम कर सकते हैं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने इसको इस फॉर्म में कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो चलिए फटाफट इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। देखो एलसीएम निकालेंगे हम 2 नंबर का, जो भी हमारे पास 2 नंबर है 336 और 54। देखो
ये 2 नंबर है हमारे पास और ये 3 नंबर है हमारे पास। इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो 2 है, और 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, तो हम 4 का यूज़ कर लेंगे। 2 से बड़ा नंबर यहाँ पे 3 है। अब 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, वो 3 है इस पार्ट में, और 3 से बड़ा नंबर यहाँ पे 7 है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3024, आपका क्या गया, एलसीएम आ गया। इसी तरीके से जब हम एचसीएफ निकालेंगे किन दो नंबर का, 336 और 54 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन देखो, 2 एक बारी यहाँ पे और एक बारी यहाँ पे, तो 2 आ गया। 3 3 बारी यहाँ पे है, 3 एक बारी यहाँ पे है, तो एक ही बार आना चाहिए। तो एचसीएफ कितना आ गया इस केस में, एचसीएफ इस केस में आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका, 3 2 6 हो गया, एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे करनी है हमने वेरिफिकेशन। हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो 2 नंबर्स है। एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 3024, और जो 2 नंबर है हमारे पास वो है 336 इंटू 54। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएगा 18144, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 18144 आ जाएगा। तो क्या हो गया, एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ हो गया, तो हेंस वेरीफाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट वीडियो में ये चारों के चारों जो 5 क्वेश्चन है इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो है आप उसको मिस ना कर पाओ। इसके अलावा हम यहाँ पे एसएसटी की जो इसकी बुक है हिस्ट्री की खासकर, हम उसको भी यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी, सिविक्स और आपकी जो इकोनॉमी है उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। साइंस के कुछ लेक्चर्स भी आने वाले हैं जल्दी ही, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।